हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप में से बहुत से गृहिणी फ्रेंड्स की ये कमेंट रहते हैं कि मैम आप कहते हो कि ऐसा कर लीजिए, ये कर लीजिए, इतने बजे उठे, इतना समय निकाल लें, आपको ये करना चाहिए, आपकी लाइफ में बदलाव करने चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने आत्मसम्मान के लिए आपको खड़े होना चाहिए, अपने लिए अर्निंग करनी चाहिए। आप बहुत कुछ हमें बताती हैं और जब आप बताती हैं तब ये मन भी करता है कि आज इससे ही स्टार्टिंग कर दूँ, आज से ही ये सब कुछ हो जाए, मेरी लाइफ बदल जाए। लेकिन जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो मतलब कि जब मैं सोचती हूँ कि आज से स्टार्ट करूँ, ये करूँ, वो करूँ, तो पता नहीं क्यों ये परिस्थितियाँ मेरा साथ नहीं देती हैं। ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को कहीं पर बँधा हुआ पाती हूँ और एक अलग ही फीलिंग मेरे अंदर आती है। काश जो मैं सोच पा रही हूँ उसे मैं कर पाऊँ। जब मैं सोचती हूँ इतना अच्छा लगता है, अपने अंदर एक नई ज़िंदगी को मैं फ़ील करती हूँ, लेकिन ये परिस्थितियाँ मुझे तोड़ देती हैं। लोगों के वो ताने, वो कड़वे बोल मुझे अपने अंदर ऐसे लगते हैं जैसे तीर मार रहे हों, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं इसे डेली रूटीन से वो समय नहीं निकाल पा रही हूँ जिससे कि मैं बहुत कुछ कर सकूँ। आज मैं आपको अपनी ही लाइफ से जुड़ा हुआ वो किस्सा बता रही हूँ, या फिर आप कहें कि वो वक्त बता रही हूँ जिससे यह वक्त मेरे सामने भी था। माना आप जितना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की परिस्थिति वो बेहतर जानता है कि वो कहाँ पर है। हाँ, मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, शायद इतना सपोर्ट आपके पास नहीं होगा। बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत काबिल हैं, लेकिन उनकी काबिलियत सच में सामने नहीं आ पाती है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज वक्त मेरे साथ आया है। मैं जितनी भी काबिल हूँ, जिस लायक भी हूँ, उतना मुझे वो करने दे रहा है और दिन दोगुनी चार चौगुनी तरीके से मुझे मेरी काबिलियत को बढ़ाने का मौका दे रहा है। और उम्मीद यही है कि ऐसे ही हर एक फ्रेंड्स अपनी जो लाइफ है उसे इम्प्रूव कर सकें, अपनी काबिलियत पर काम कर सकें और अपने आप को प्रूव कर सकें। इसी मुहिम में मैं हर दिन आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, हर दिन अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कहती हूँ। आज एक छोटी सी बात हम कहते हैं कि एक बात बताइए, ये रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे कि ईश्वर ने हमें रचा है। इस तरीके से हमारी उत्पत्ति हुई है। ये साइंटिफिक रीजंस रहे हैं, ये वो सब कुछ हमारे सामने निकल कर आता है। रियल में आप सही हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर हम एक बात पे नोटिस करें तो अभी जो हमारी रचना चल रही है उसके रचयिता हम खुद हैं। कैसे? हमने ही अपनी बाउंड्री सेट की है कि पहले हमें जिस माहौल के लिए रोका टोका जाता था कि आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, पहले मतलब पूरी लाइफ तक जितना आप तक मतलब जी कर आए हैं, उस लाइफ में जो भी हमें कहा गया, जो भी हमें समझाया गया और जो भी हमने देखा, जो भी हमने माना, उसी को समझते समझते हमने इस लाइफ को यहाँ तक पहुँचाया है, ठीक है। और आज ये कंडीशन ऐसी आ गई है कि उन सभी बातों को हमारे मन ने एक्सेप्ट कर लिया है और हमारा मन ही अब उससे हमें जो है वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जैसे आपने ये सोचा कि मैं ये करती हूँ, लेकिन सोचने के बाद मन कहता है कि नहीं, अगर तूने ये कर लिया तो ये घर का काम कौन करेगा, तेरा ये जो सब कुछ है मतलब तेरे बच्चों का कौन करेगा, यहाँ पर ये जो मतलब जो भी आपकी लाइफ का हिस्सा है वो काम कौन करेगा। मतलब तुम इन परिस्थितियों को कैसे छोड़ सकती है, ये फाउंडेशन जो है कौन लगा रहा है, मन ही तो लगा रहा है, ठीक है। हमने अपने आप को इस प्रकार रच लिया है कि उससे आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। या फिर मैं कहूँ कि जब भी हमें वक्त मिलता है कि हाँ मैंने बहुत काम किया है, मैंने पूरे दिन के काम निपटा लिए हैं, उसके बाद जब थकान फील होती है तो हम कहते हैं कि अब थोड़ा सा आराम किया जाए। और उस समय हम नींद नहीं लेते हैं, उस समय हम थोड़ा बहुत फ़ोन चलाते हैं, अपने आप को एंटरटेनमेंट रखते हैं और ठीक है। और उस वक्त भी हमारे जो रचयिता कौन है, हम खुद हैं कि हमने उस रास्ते को चुना है जो इस समय हमें माहौल दे रहा है। हमने ये नहीं सोचा कि मुझे एकाएक फ़ोन को साइड रखना चाहिए। फ़ोन में क्या है, ये दुनिया जो अपने सामने एंटरटेनमेंट रख रही है वही तो है, इसके अलावा है क्या। तो अगर मैं इसे इग्नोर कर दूं तो मेरी लाइफ का कितना समय मैं अपने लिए निकाल सकती हूँ कि कैसे, वैसे ही मुझे समय कम मतलब कम मिलता है, वैसे ही मैं पूरे दिन बिजी रहती हूँ। और इस बिजी शेड्यूल में जब भी मैं फ्री हूँ तो मैं करती क्या हूँ कि अपने लिए फ़ोन यूज करती हूँ। करूँगी, मैं फ़ोन का यूज़ भी करूँगी, लेकिन उस काम के लिए करूँगी जो मुझे आगे बढ़ाता हो। जैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को चुना है तो मैं उसमें क्लासेस को सुनना और देखना पसंद करूँगी, या फिर जो टॉपिक्स मुझे रियल में टफ़ लग रहे हैं केवल उनके लिए फ़ोन ओपन करूँगी, या फिर जो टॉपिक्स मुझे रियल में टफ़ लग रहे हैं केवल उनके लिए फ़ोन ओपन करूँगी। अदरवाइज़ फ़ोन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि अपने काम से रिलेटेड वीडियो देखना ही मेरा वहाँ पर मकसद होगा। अदरवाइज़ मैं उसका यूज़ नहीं करने वाली।
दिन प्रतिदिन अगर आप इस बात को अपनाएंगे तो एक बार आप इस लत से पीछा छुड़ा सकते हैं और अपने लिए वो जो समय है उसमें विचार कर सकते हैं कि मुझे आखिर में करना क्या चाहिए। उसके बाद जब आपको आपका विचार मिल जाता है, आपको आपकी बात मिल जाती है, उस बात पर आप अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। जैसे आप लेटे हुए हैं, आपको विचार है कि मैं सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं, या फिर मुझे कोई सेंटर का एग्ज़ाम देना है, मुझे पुलिस का एग्ज़ाम देना है या फिर पटवारी का एग्ज़ाम देना है। तो मतलब कि आपने विचार किया है, उसके बारे में आपने एक रणनीति बनाई है कि हाँ, एकाएक नहीं, लेकिन मैं 6 महीने में, 1 साल में इतना समय ज़रूर निकालूँ कि हाँ, मैं एक अच्छी तैयारी कर सकूँ। काफ़ी लंबा समय मुझे तैयारी के लिए चाहिए होगा, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ मुझे हर दिन 10 घंटे नहीं देती हैं। तो आप अपने आप को समझिए, अपने ऊपर काम कीजिए कि आखिर मैं किन हालातों से में हूँ और अपने हालात को कैसे बदलूँ। सुबह से मैं आपकी स्टार्टिंग करती हूँ, जैसे मैंने जैसे-जैसे स्टार्टिंग की थी, मैं भी आप लोगों की तरह ही परेशान रहती थी। सोचती थी अब तो लाइफ़ बिल्कुल बदल जाएगी। कि मैं अपने लिए कुछ भी मतलब कर नहीं पा रही थी, और फिर जब मन में ठान लिया कि नहीं नहीं, लाइफ को इस तरीके से बर्बाद तो हम नहीं करेंगे जो हर कोई करता आ रहा है, उस भेड़ चाल में तो बिल्कुल नहीं चलना है। अपनी लाइफ को एक नई ज़िंदगी देनी है, अपने लिए वक्त निकालना है। और इसी मुहिम में मैंने अपने टाइम को देखा कि जो 24 घंटे हैं वो कहाँ कहाँ मैनेज होते हैं। ये काम ज़रूर करके देखिएगा कि पूरे दिन के जो 24 घंटे हैं मेरे पास, ये कहाँ मैनेज होते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक के अपने पूरे शेड्यूल, जो आपका शेड्यूल है, आप मतलब उस पर नोटिस कीजिए। जैसे आप सुबह 6 बजे उठती हैं, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक या 2 बजे तक आप पूरे दिन काम में लगे हैं कि हाँ, मुझे घर में झाड़ू पोछा करना है, उसी के साथ बच्चों का करना है, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, ये करना है, वो करना है। दोपहर में मुझे थोड़ा-सा समय मिलेगा, फिर उसके बाद शाम के कामों में लग जाऊँगी, फिर रात को सोने तक मैं बिज़ी रहूँगी। ऐसा ही शेड्यूल है। बहुत सी ऐसी गृहिणियाँ हैं जिन्हें सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक बिल्कुल भी समय नहीं है। अब हमें काम यहाँ करना है कि कैसे अब उसे व्यवस्थित किया जाए। जैसे आपने देखा कि सुबह-सुबह आपके घर में कोई काम नहीं है, जैसे नाश्ता पानी है, बस वही काम होता है, अदरवाइज़ कोई भी काम को वैल्यू नहीं दे रहा है। कोई भी ये नोटिस ही नहीं कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो सब कुछ ज़िम्मेदारी आपकी है। अब क्या करना है कि मतलब आपको जल्दी फटाफट करते हुए झाड़ू पोछा लगाइए। पोछा लगाया, नाश्ते का जो भी चाहिए बनाया और रखा। कोई हेडेक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वो डेली का काम है, वो डेली का काम हर दिन रहेगा, आज से लेकर आपके बुढ़ापे तक, जब तक आपका कोई दूसरा सहारा नहीं आ जाता। ठीक है? तो अगर आप सोचती हैं कि आज कम है, कल कल भी कम रहेगा या कल नहीं होने वाला है, तो उसे आपको ही करना है। व्यवस्थित किया, उस दौरान भी आप अपने टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ज़रूर सुनें। जैसे आप गाने सुनना पसंद करती हैं, सुनते ही होंगे, शादी से पहले सुनते होंगे या फिर आपको अभी भी गाने पसंद होंगे। उस अनुसार जब आपको एक नई टेक्निक्स लगानी है कि आप वो टॉपिक सुनें जिन्हें आपको पढ़ना है, और उनके लिए आप ईयरफ़ोन यूज कर सकती हैं। अगर सोचती हैं कि मतलब दोनों कानों में लगा लिया तो घर वालों की आवाज़ मुझे नहीं आएगी, तो एक कान में लगाइए। जब भी कोई कुछ कहे तो आप उसका जवाब भी दे सकती हैं, और बाकी टाइम आप अपने टॉपिक्स को सुन सकती हैं और अपनी ही धुन में मगन रह सकती हैं। आपको पूरी दुनियादारी की हड़क ही नहीं लेनी है, बिल्कुल टेंशन फ्री आप रहेंगी, क्योंकि आधी टेंशन तो हमें दुनिया की सोच कर हो जाती है। ठीक है? कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये देखो मैं इतना काम करती रहती हूँ फिर भी ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे काम करने के बावजूद सभी लोग ताने देते हैं। ऐसी बहुत सी बातें आपके मन में चलती होंगी। ठीक है? देखिए, आप किसी की मानसिकता नहीं बदल सकती हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। केवल आप अपनी मानसिकता को बदल सकती हैं कि मैं क्यों किसी की लोड लूँ, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सोचना है सोचे, वो उनका मन है। अगर वो बुरा सोच रहे हैं तो बुराई उनके पास जाएगी। मुझे हमेशा भला सोचना है कि मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा है, मैं और भी अच्छे करते रहूँगी, ये मेरा काम है। अगर इन लोगों को लगता है कि रियल में मुझे ही करना है, तो जितना मुझसे होगा उतना मैं करूँगी, और जो सच में मतलब नहीं हो उसके पीछे मत भागिए। आप जितने काम को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, अगर आपने एक बात ध्यान में रखिएगा, आप घर में कुछ लिमिटेड काम करती हैं, ठीक है, और आपने एक दिन भी किसी और का काम कर दिया, तो वो दूसरे दिन भी यही उम्मीद करेगा कि आप ही उसका काम करो। तो आपके ऊपर वो एक्स्ट्रा और वर्कलोड आ जाएगा। तो कभी भी ऐसी दरियादिली भी नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपका नुकसान हो। यही वो फैसला होता है जब हमें हाँ और ना का मतलब पता होता है। इसके लिए मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने रिश्ते ख़राब करें,
हमेशा पोलाइट रहना चाहिए, आराम से हंसमुख फेस के साथ रहना चाहिए। एक अच्छी स्माइल के साथ जो भी आपके मन में पॉजिटिव डिसीजन आता है ना केवल वो अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ मुझे हेल्प मिल सकती है, कि हाँ जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से हेल्प मांग सकती हूँ, तो उससे मांगने में भी बिल्कुल ना चूकें। एक सबसे बड़ा ये हैक है सभी हाउसवाइफ की कि नहीं भाई हमें तो किसी के काम पसंद नहीं आते, वो ऐसे काम करते हैं वैसे करते हैं। तो आप अपने अनुसार काम करें और अपने जीवन में मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो वीडियो को करते हैं एंड और आप सभी को ऑल द बेस्ट।